सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं डिफरेंट मज़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरीके से बिनान के ऊपर जब कोई कॉइन लॉन्च होता है तो आप उस कॉइन्स को बिनांस के ऊपर किस तरीके से खरीद सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर कि अगर आप किसी भी दूसरी एक्सचेंज के ऊपर, जैसा कि गेट आई हो गया, OKEX हो गया, यानी कि किसी भी एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज है बिनांस के अंदर किस तरीके से किसी भी कॉइन्स को जो है वो ट्रांसफर करके उसको रख सकते हैं। और जब वो कॉइन बिनांस के ऊपर लॉन्च होगा और उसकी प्राइस एकदम से इंक्रीज होगी तो उसके ऊपर से आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप जो है वो बिनांस के न्यू कॉइन्स को जो है खरीद कर रख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने आपको USDT का मेथड बताया था। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कॉइन्स को खरीद कर दूसरी एक्सचेंज से कॉइन्स को ट्रांसफर करके अपनी बिनांस के ऊपर रख सकते हैं, ताकि जब वो लॉन्च हो और उसकी प्राइस इंक्रीज हो तो अब आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मजीद अच्छी जो वीडियो है वो देखने को मिलती रहे। या दोस्तों, तो बिनांस के ऊपर किस तरीके से आप लोगों ने दूसरी एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करना है, और अगर दूसरी एक्सचेंज से आप बिनांस के ऊपर कोई कॉइन ट्रांसफर करना चाह रहे हैं वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिनांस के ऊपर सबसे पहले आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कॉइन्स कैसे लिस्ट होने वाला है वो मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जाके बताऊंगा। बट उससे पहले आप इस चीज को लाजमी से समझ लीजिए कि जब भी बिनांस के ऊपर कोई कॉइन लॉन्च होता है तो उसकी जो प्राइस है वो एकदम से इंक्रीज होती है। ऐसे के अंदर हमें करना ये होता है कि हमें उस कॉइन को पहले से खरीद कर रखना पड़ता है। जैसे ही वो बिनांस के ऊपर लॉन्च होगा, जैसे ही उसकी प्राइस एकदम से इंक्रीज जाएगी तो हमें उसको फौरन सेल आउट करना है। तब हम एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोगों ने $1 का एक कॉइन लॉन्च होता है, उसकी प्राइस $1 है, लेकिन जब वो बिनांस के ऊपर रिलीज होगा तब उसकी जो प्राइस है वो $15-20 के ऊपर जाएगी, ठीक है। और हम अगर $10-15 के वो कॉइन्स खरीद कर रख लेते हैं तो अगर वो $1 वाला कॉइन $15 के ऊपर जाएगा तो हमें $200-300 आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा रिस्की काम भी होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखकर और समझ कर जो है वो आपने करना जो है वो काम करना होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन को और वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से काम करना है। या दोस्तों, तो मैं आ चुका अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपने न्यू कॉइन्स को कैसे वेरीफाई करना है और किस तरीके से उसको खरीदना है, और दूसरी एक्सचेंज के ऊपर से बिनांस के ऊपर और बिनांस से दूसरी एक्सचेंज के ऊपर आप कैसे किसी भी कॉइन को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर लिखना है बिनांस अनाउंसमेंट, ठीक है। तो आपके पास ये एक लिंक आ जाएगा। आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे बिनांस जितने भी कॉइन्स न्यू लिस्ट करता है उसकी डिटेल आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप अगर इसकी कोशिश करूंगा मैं इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो फ्यूचर का आ चुका है। फर्ज करें कि अब बिनांस यहाँ पे जो कॉइन जो है वो लॉन्च करने जा रहा होता है, हम किसी कॉइन को ओपन करते हैं, देखें बिनांस विल लिस्ट ALCX कॉइन, ठीक है। अब 1/30/2011 को बिनांस ने अनाउंस किया कि ये कॉइन हम लिस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको 6 बजे उन्होंने टाइम दिया था UTC का, ठीक है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान इंडिया से बिलोंग करते हैं तो ये पाकिस्तान और इंडिया के अंदर 5 घंटे के बाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इन्होंने बताया कि 6 बजे हम इसको लॉन्च करेंगे, यानी अगर हम पाकिस्तानी वक्त के ऊपर बात करें तो ये 11 या 12 बजे तक जो लॉन्च होगा, यानी कि हमें 5 घंटे पहले पता चल जाता है कि ये कॉइन बिनांस के ऊपर लॉन्च होने वाला है। अच्छा, अब हम लोगों को करना क्या होता है? हम लोगों को करना ये होता है कि हम लोगों को जाना होता है बिनांस के ऊपर। सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके हमने देखना होता है कि ये कॉइन किस किस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर वो गेट IO के ऊपर पड़ा है तो हमें वहां से इसको परचेज करना है। OKEX एक्सचेंज के ऊपर पड़ा है तो हमने इसको वहां से परचेज करना है कॉइन मार्केट कैप के अंदर जाके, ठीक है। तो इससे पहले जो मेरी वीडियो थी ना कि न्यू कॉइन्स को कैसे खरीदते हैं, उसका जो मुकम्मल तरीकाकार है वो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी मुकम्मल वॉच आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने आ जाना होता है बिनांस के ऊपर, ठीक है। बिनांस के ऊपर आने के बाद हमें यहाँ पे जाना होता है डिपॉजिट के ऊपर। डिपॉजिट के ऊपर यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, बट हमें उस कॉइन्स को खरीदना होता है जिसका बिनांस ने अनाउंस किया है कि हम 5 घंटे बाद इसको लिस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे ALCX, ठीक है। ये वाला कॉइन हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे अब सिंपल सा एक काम होता है कि हमने इसको डिपॉजिट करना होता है, ठीक है। ये ERC20 के अंदर जितने भी कॉइन्स होते हैं डिपॉजिट होते हैं। यहाँ से इसके एड्रेस को हमने यहाँ से कर लिया कॉपी करने के बाद अब हमें पता चल जाता है कि ये किस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो रहा है। तो ये वाला जो कॉइन था उस वक्त गेट.io के ऊपर पड़ा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ हमने इसको खरीदना होता है, खरीदने के बाद लो प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको सर्च करके बता भी देता हूँ।
यहाँ पे हम लिखेंगे ALCX। ये देखें ये कॉइन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसकी $274 जो है वो कीमत है। ये कॉइन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसकी अभी तक जब तक वो बिनास के ऊपर लॉन्च नहीं ना होगा उस वक्त तक हमें नहीं खरीदना है। हमें ये कम से कम जब बिनास अनाउंसमेंट करता है तो उसके 2 घंटे बाद इसको खरीदना होता है ताकि इसकी प्राइस लो हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमें वैलेटिंग के अंदर जाना होता है, वहाँ पे हम डिपॉजिट कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम विड्रा कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें जाना होगा विड्रा के ऊपर, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे विड्रा भी करेंगे ना तो तब भी हमसे पूछ रहा होगा कि आपने किस कॉइन को, किस डॉलर को जो है USDT को या USD को या किसी भी जो कॉइन्स हैं आपने किस चीज़ को जो है विड्रा करना है। तो हमने यहाँ पे विड्रा करना है ALCX, ठीक है। यहाँ पे हमने करना है ALCX, इस कॉइन को हमने विड्रा करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। जो हमने वहाँ से एड्रेस लिया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर करेंगे तो आपको सेम यही तरीका करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शनल आ जाता है, यहाँ पे EC20 जो आपने वहाँ से सेलेक्ट किया था, यहाँ पे एड्रेस नेम आपने वो देना है। अच्छा, विड्रा क्वांटिटी। अब एक बात का आप लोगों ने यहाँ पे ख्याल रखना है कि यहाँ पे विड्रा क्वांटिटी अगर आप कुछ कॉइन्स होते हैं उसकी $10-15 प्राइस होती है और कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनकी जैसे कि इसकी $274 है, ठीक है। फर्ज करेंगे हम इसको $100 के यहाँ पे निकाल रहे हैं तो यहाँ अपने आपने उसको कन्वर्ट करके $100 लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर आप एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि यहाँ पे आप लोगों ने इसके कमीशन को लाजमी से चेक करना है। ये अवेलेबल के पास मेरे पास 0 है, ठीक है। जिसकी कमीशन फर्ज करें आप एक कॉइन जो है वो $1 का है, आप उसकी कमीशन $5 है, तो जाहिर सी बात है उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होगा। आपने वहाँ उस कॉइन को ट्रांसफ़र करना है जिसकी कमीशन, जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम हो। अब यहाँ पे इसकी जो फ़ीस है वो है 0.091, तो आई ठीक है। इसकी जो कमीशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, $2-3 इसकी कमीशन बनेगी, इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी। लेकिन कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनको जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उनकी कमीशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर वो आपको लॉस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी कमीशन कम होगी यहाँ पे आपने यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लिखनी है, ठीक है, जितने आपके पास पड़े होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने विड्रा टू एड्रेस के ऊपर जो है वो सेंड आउट कर देने हैं, ठीक है। मेरे पास अब बैलेंस नहीं है, वो सेंड हो जाएंगे। सेंड होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फिर आप लोगों के पास जो ये कॉइन्स होगा ये आ जाएगा एडवांस के अंदर, और जैसे ही ये बिनास के ऊपर लॉन्च होगा ना फ़ौरन से जाके आपने सेल के ऊपर करना है, 100% के ऊपर आपने इसको सेल कर देना है। और जब इसकी प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज होगी, जैसे ये लॉन्च होता है इसकी प्राइस इंक्रीज हो ही जाती है। तो इस तरीके से आप नए कॉइन के साथ एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से जो है वो आप दूसरी एक्सचेंज से बिनास के अंदर या बिनास से दूसरी एक्सचेंज के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। चैनल को बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।